प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 34 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्यारे बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वो गुणांकर मूले जी हैं और उन्होंने एक निबंध शैली में पाठ लिखा है अक्षरों का महत्व। इस पाठ में हमने जो है अक्षरों की खोज एवं उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमने ये भी जाना था कि अक्षरों की खोज किसने की, कब की, कैसे की। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है ये इसका अंतिम भाग है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, अक्षरों की जो खोज है वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। अर्थात जब तक हमने लिखना नहीं सीखा था तब तक हमारे जीवन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया था। पूर्व में हम सभी जितनी भी बातें थी उनको मौखिक रूप से याद करके ही अपने दिमाग में रखते थे। तो उसमें समस्या ये रहती थी कि हम कुछ चीज़ों को भूल जाते थे, कुछ याद रहती थी। जो तेज बुद्धि के व्यक्ति होते थे वो अपनी स्थायी स्मृति में रख लेते थे, किंतु जिनकी बुद्धि थोड़ी सी न्यून होती थी वो उसको नहीं रख पाते थे। तो हमने फिर धीरे धीरे जो अक्षरों की खोज की, अपने ज्ञान को लिख करके रखना शुरू कर दिया और जिसके बाद से जो है उस ज्ञान का उपयोग दूसरी पीढ़ी भी करने लग गई। और अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर भी रखने लगा और उस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ियां भी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। अर्थात जब से हमने अक्षरों का ज्ञान सीखा तब से हम काफ़ी डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। यही है हमारे अक्षरों का महत्व। अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का भी, अर्थात जो हम अक्षर लिखते हैं उस अक्षर की लिखने की एक लिपि होती है। जैसे हम जो आज लिख रहे हैं हिंदी, संस्कृत, ये सब देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी जो हम लिखते हैं उसकी अपनी लिपि है, पंजाबी लिखते हैं उसकी अपनी लिपि है। तो प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है और लिपि हमें उस अक्षर के लिखने का ढंग बताती है कि उस अक्षर को लिखा कैसे जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं, पहले जो मनुष्य था वो शब्द संकेतों के माध्यम से ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने जो है अक्षरों को लिखना सीखा और उसके बाद से अक्षरों के माध्यम से उसने विचार का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये चित्र आप देख रहे हैं मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र हैं। प्यारे बच्चों, आदिवासी सबसे पहले अपनी बात को कहने के लिए अक्सर संकेतों का प्रयोग करते थे, भाव चित्रों का प्रयोग करते थे। उनमें से कुछ चित्र हैं, जैसे ये वाला चित्र है। ये जो चित्र हैं आपके दाईं ओर से बाईं ओर को है। दाईं ओर आपका इधर की तरफ है और बाईं ओर इधर की तरफ, ऐसे चलेगा। तो इधर से ये पहला चित्र, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे इस प्रकार से क्रमशः ये चित्र है दाईं से बाईं ओर। सबसे पहले इसमें दिखाया गया तूफान का देवता। तूफान अक्सर जो तेज आंधी आती है उसको हम तूफान कहते हैं, जिसमें बहुत तेजी से हवा चलती है, पेड़ भी उखड़ जाते हैं, कई बार मकाने भी गिर जाते हैं, जो आकाश को घेरता है। ठीक है ना। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणक्राक, कौआ जैसे ये दिखा रखा इधर, और दवाखाने में आदमी ये इधर दिखा रखा है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ चित्र हैं आदिवासी जिनका प्रयोग करते थे अक्सर अपनी बात को रखने के लिए। अब इसमें गद्यांश में कुछ प्रश्न हैं और एक एक्टिविटी है आपकी गतिविधि, हम इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम गतिविधि के बारे में जानते हैं कि ये गतिविधि क्या है जो आपको घर पर करनी है। लिखित, अर्थात जो हम अक्सर लिख रहे हैं, ठीक है ना। लिखित और मौखिक जो हम बोल रहे हैं, जैसे अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मौखिक है, जो मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ ये लिखित है। तो कह रहा कि मौखिक और लिखित जो भाषा है उसके लाभ, बेनिफिट्स, हानि, लॉस
के विषय में चर्चा करके हमें लिखना है कि लिखित भाषा के क्या क्या फ़ायदे हैं और मौखिक भाषा के क्या क्या फ़ायदे। तो प्यारे बच्चों, लिखित भाषा की एक अपनी लिपि होती है, उसी लिपि में लिख करके ही अपने ज्ञान का संप्रेषण किया जा सकता है। और मौखिक भाषा में जैसे मैं आपके सामने कोई बात रख रहा हूँ तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने बोला आपके पास बात पहुँच गई है। आप अपने मम्मी पापा से मान लो खाना खा रहे हैं, आपने तुरंत बोल दिया माता जी हमें रोटी दे दो, आपकी बात मम्मी तक पहुँच गई। तो मौखिक बात को पहुँचाना सरल तो होता है, किंतु लंबे समय तक मौखिक चीज़ों को स्थायी स्मृति में नहीं रख सकते हम, कई बार हम भूल जाते हैं। फिर उस ज्ञान की पुनरावृत्ति के लिए हमें लिखित भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो लिखित भाषा ज्ञान की पुनरावृत्ति के लिए और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना अर्थात भेजने के लिए लिखित भाषा बहुत जरूरी है। मौखिक भाषा में हम ज्ञान को तुरंत संप्रेषण तो कर सकते हैं, तुरंत बात कही सामने वाले पे पहुंच गई, ये लाभ है। किंतु हानि ये है, कोई वस्तु या चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और कुछ समय के बाद हम भूल गए और वो हमें याद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हमें नुकसान हो गया। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। जो ज्ञान हमने लिख करके अपने पास रख लिया वो तो हम कभी भी देख करके उसको पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ये लिखित भाषा का अपना फ़ायदा है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। अब ये जो हमने अब पढ़ा उसमें कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, ये कुछ गद्यांश के रूप में दिए गए हैं आपको, मतलब ऑप्शन टाइप से ये आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने पाठ में पढ़ा अक्षरों का महत्व। अब जो सबसे बड़ी खोज होगी वो क्या होगी। अब आप ये अनुमान लगाइए कि सबसे बड़ी खोज तो अक्षरों की खोज है। सबसे पहले हमने पाठ में पढ़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपका, मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा। तो जब उसे अक्षर की खोज की उसी के बाद तो लिखना चालू करेगा। जब अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है तो लिखेगा कैसे फिर। तो अक्षरों की खोज करने के बाद जो है मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का विकास हुआ है। कैसे, एकदम से, धीरे से, तेजी से या कुछ सालों में। तो प्यारे बच्चों, अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का क्या महत्व है। तो प्यारे बच्चों, अक्षरों का, इसमें आप लिखेंगे कि अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हम अक्षरों एवं उससे बनी लिपि से लिख करके अपने ज्ञान को स्थायी रूप में रख सकते हैं और उस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। यही जो है हमारे अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का सबसे बड़ा महत्व है, ज्ञान को लिख करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।